ले चलेंगे आपको लोकसभा बीकानेर क्षेत्र के अंदर बीजेपी प्रत्याशी अर्जुन राम मेघवाल तथा कांग्रेस पार्टी से गोविंद राम मेघवाल चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। आज हम बीजेपी के प्रत्याशी अर्जुन राम मेघवाल के राजनीतिक सफर पर करेंगे बात, तो बने रहें हमारे साथ। राजनीतिक सफर से पहले चलो फिर लोकसभा बीकानेर के साथ साथ बीकानेर की स्थापना कैसे हुई। बीकानेर की स्थापना 1488 ईस्वी के अंदर राठौड़ राजकुमार राव बीका जी के द्वारा की गई थी। कहा जाता है कि जोधपुर महाराजा राव जोधा के 5 पुत्रों में से बीका जी अपने पिता से किसी बात पर नाराज होकर जोधपुर से उन्होंने रुस्तक कर ली। जोधपुर उन्होंने छोड़ दिया और फिर आकर बीका के नाम पर बीकानेर की स्थापना हो जाती है। बीकानेर एक अलमस्त शहर है और राव बीका भी एक अलमस्त राजा थे। बीकानेर ज़िले की प्रसिद्धि की ओर अगर हम नज़र दौड़ाते हैं तो बीकानेर के अंदर करणी माता का मंदिर जो देशनोक के अंदर है, जैन मंदिर बीकानेर, बैशाव मंदिर बीकानेर, बीकानेर का किला, लालगढ़ महल, देवी कुंड और नाल बीकानेर, भैरू जी का मंदिर बीकानेर, यह प्रसिद्धि की श्रेणी में यहाँ की शोभा बढ़ाते हैं। बीकानेर के खान पान की तरफ अगर हम नज़र दौड़ाते हैं तो काजी बड़ा, मिर्ची बड़ा, भुजिया, रसगुल्ले और यहाँ का व्यापार विश्व प्रसिद्ध हो चुका है। चलिए जानते हैं बीकानेर लोकसभा क्षेत्र के अंदर कौन कौन सी विधानसभाएं शामिल हैं। बीकानेर लोकसभा के अंदर 7 विधानसभाएं शामिल हैं। बीकानेर पश्चिम, बीकानेर पूर्व, कुलायत, खाजूवाला, नोखा, डूंगरगढ़, लूणकरसर। अगर हम विधानसभा चुनाव 2023 की बात करते हैं तो 7 सीटों में से 6 सीटों पर बीजेपी का कब्जा बीकानेर लोकसभा के अंदर है। 2023 के चुनाव में गहलोत सरकार के रहे 3 मंत्री चुनाव यहां से हार जाते हैं। वहीं दूसरी ओर 6 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जहां विधानसभा के अंदर बनाया हुआ है और इसीलिए बीजेपी बीकानेर लोकसभा के अंदर अपने जो मंसूबे हैं वह बांध कर यही बैठी है कि हमारे पास 7 में से 6 विधायक तो बीजेपी के हैं, कब्जा हमारा है। और विधानसभाओं के अगर हम बात देखते हैं तो कब्जा होने के साथ साथ बीजेपी यह मान रही है कि हमारे यहाँ पर ज़्यादा हमें मेहनत, जहाँ ज़्यादा हमें दिक्कत, जहाँ ज़्यादा हमें चुनौती बीकानेर लोकसभा क्षेत्र से नहीं मिलने वाली है। ऐसा ही बीजेपी के जहाँ नेता हैं वो मान रहे हैं। बीजेपी पार्टी के द्वारा अर्जुन राम मेघवाल को फिर एक बार मौका दिया है। अभी 2019 की लोकसभा के अंदर वे कानून मंत्री चल रहे हैं। अर्जुन राम मेघवाल का जन्म 7 दिसंबर 1954 को हुआ था। वर्तमान में वे कानून मंत्री हैं। अर्जुन राम मेघवाल का राजनीतिक सफ़र की अगर बात करें तो सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं। यानी अर्जुन राम मेघवाल पहले आईएएस अधिकारी थे और उसके बाद उन्होंने सेवानिवृत्ति भी ली। सामाजिक कार्यकर्ता, पेशे से किसान, शिक्षाविद और धार्मिक प्रवृत्ति के वे व्यक्ति हैं। और धार्मिक कार्यक्रमों के अंदर वह स्वयं भी भजन गाने के शौकीन हैं। जहाँ भी मौका मिलता है, धार्मिक प्रोग्राम चल रहा हो और वहाँ वे हाजिरी अगर लगाने गए हैं तो वे स्वयं भी भजन गाकर वहाँ पर जनता को मंत्रमुग्ध करते दिखाई दिए हैं। और आगे उनका यही कहना है कि धार्मिक प्रवृत्ति का जो उनके अंदर शौक़ है, यानी धर्म से जुड़ने का उनका जो रुतबा है वे बरकरार अभी तक तो रखे हुए हैं। शिक्षा की बात करें तो एमए राजनीतिक से वे किए हुए हैं, एलएलबी हैं, एमबीए की डिग्री प्राप्त नेता हैं। अर्जुन राम मेघवाल ने राजनीति में कदम रखने से पूर्व आईएएस की नौकरी को त्याग पत्र देकर एक किनारे कर दिया और सन 2009 में लोकसभा चुनाव उन्होंने लड़ा। फिर 2019 में चुनाव उन्होंने लड़ा और कानून मंत्री अभी वर्तमान के अंदर वे बने हुए हैं।
वैसे सन 2024 के चुनाव को देखें तो बीकानेर लोकसभा क्षेत्र में 7 विधानसभा में से 6 विधानसभा बीजेपी के कब्जे में है। इसलिए बीजेपी पार्टी बीकानेर लोकसभा क्षेत्र में उत्साहित नज़र जरूर आ रही है। बीकानेर के अंदर वोटरों को अगर देखें तो वहाँ पर ज़्यादातर वो विभिन्न जातियों के वोटर वहाँ पर है। समीकरण समाज के लोगों के द्वारा वहाँ बनाया जाता है। जाति समीकरण वहाँ जरूर बनता दिखता है, लेकिन विधानसभा के अंदर 6 सीटों पर बीजेपी का कब्जा होने से कहीं न कहीं अर्जुन राम मेघवाल ये मान रहे हैं कि ज़्यादा जोर हमें यहाँ पर नहीं आएगा और भीतरघात की संभावनाएं भी कम हैं, क्योंकि भीतरघात यहाँ पर विधानसभा के अंदर कांग्रेस पार्टी के अंदर ज़्यादा देखा गया। इसीलिए चुनाव विधानसभाओं के कांग्रेस पार्टी वहाँ पर हारी। लेकिन मुकाबला कांग्रेस के गोविंदराम मेघवाल जो कि पूर्व मंत्री हैं, चुनाव विधानसभा के अंदर वे हारे हुए हैं। लोकसभा का टिकट उनको दिया गया है, लोकसभा के अंदर उतारा गया है। वहीं दूसरी ओर अर्जुन राम मेघवाल कानून मंत्री हैं और इस क्षेत्र के अंदर सुविधाओं की विस्तार के लिए वे तत्पर रहे हैं, और रेल की सुविधा हो, चाहे रोजगार की सुविधा हो, व्यवसाय की सुविधा हो, आम तौर पर लोगों की जो छोटी मोटी समस्या हैं उसके लिए वे सक्रिय रहे हैं, क्योंकि वह कलेक्टर रह चुके हैं, आईएएस अधिकारी हैं। समस्याओं को बखूबी से वे जानते हैं कैसे लोगों को डील करना है और कैसे अधिकारियों के साथ तालमेल रखना है, और अपने मतदाताओं और अपने कार्यकर्ताओं के काम किस प्रकार अपने नायब तरीके से करवाने हैं, यह उनकी खूबी ज़रूर रही है, क्योंकि वे आईएएस अधिकारी रहे हैं। सेवानिवृत्ति लेने के बाद ही उन्होंने चुनाव लड़ा था, इसलिए वे मानते हैं कि यहाँ पर सामंजस्य की मेरे द्वारा कोई भी कमी नहीं रखी गई है। अब देखने वाली बात यही है कि लोकसभा आम चुनाव 2024 के अंदर वहाँ पर अर्जुन राम मेघवाल का रुतबा चलता है या फिर गोविंद राम मेघवाल जो कि कांग्रेस पार्टी से चुनाव मैदान में हैं उनका रुतबा चलता है। जब तमाम बातें देखने वाली होंगी। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से खास रिपोर्ट।